नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है मानवीय पर्यावरण, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उसमें आप ये चैप्टर देख सकते हैं। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है मानवीय पर्यावरण। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें, आप अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम लिखें, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय यहाँ पर हो जाएगा भूगोल, प्रकरण हो जाएगा मानवीय पर्यावरण, जिसमें बस्ती, परिवहन और संचार के बारे में देखेंगे। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की होती हैं वो लिखेंगे। किस घंटी में पढ़ाना है, दिनांक क्या है यानी डेट क्या है, और सत्र कौन सा आपका चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा पूरे विषय से संबंधित होता है। जो विषय है हमारे यहाँ पर वो है भूगोल। इससे संबंधित 5 पॉइंट को देखेंगे सामान्य उद्देश्य में, जिसमें पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। जबकि पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पॉइंट को देखेंगे। इसमें 5 पॉइंट देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित पॉइंट को देखते हैं, जिसमें हम पहला नंबर देखेंगे छात्र मानवीय पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र मानवीय पर्यावरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा नंबर छात्र मानवीय पर्यावरण को वर्गीकृत कर सकेंगे। जबकि चौथा नंबर है छात्र मानवीय पर्यावरण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में मानवीय पर्यावरण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, जिसमें देखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री में मतलब कि यहाँ पर आप पढ़ाने के लिए जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे इन चीज़ों को लिखेंगे। चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र इस चैप्टर यानी कि मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन एवं संचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको पहले से ही इस बारे में नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में देखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनाना है। इसमें एक कॉलम रहेगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। इसमें प्रश्न एवं उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं क्लासरूम में, और छात्र जिस तरह से उत्तर देते हैं यानी कि आंसर सही होना चाहिए बिल्कुल, तो जो सही आंसर होता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न करती हैं छात्रों से कि हम लोग किस ग्रह पर निवास करते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं, तो इस आवरण को जो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वह आता है पर्यावरण। तीसरा प्रश्न है पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। छात्रों के द्वारा जो उत्तर आता है 2 प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय।
अब चौथा प्रश्न है मानवीय पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र जो है अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल कर आ गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में मानवीय पर्यावरण, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग मानवीय पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है, जो कि ये पॉइंट जो है सारे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 कॉलम बनाना है आपको। एक शिक्षण बिंदु यानी कि आप चैप्टर से संबंधित जिस पॉइंट को उठाएंगे पढ़ाने के लिए उसको लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। और तीसरा कॉलम जो है छात्र क्रियाशीलन यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा उसको लिखेंगे। और चौथा कॉलम है श्याम पटकारी यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चों को समझाने के लिए जिस तरह से क्लासरूम में आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे मानवीय पर्यावरण है क्या। तो इससे पहले पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, परिजोड़ आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ से, जबकि आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात इसका अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ, जो कि पर्यावरण कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय। मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। मानवीय पर्यावरण में यह सभी वस्तुएं, स्थान आदि शामिल है जो मानव ने इस धरती पर आने के बाद बनाए हैं। मानवीय पर्यावरण में आने वाले तत्व जो है वो है सड़क, गाड़ी, पुल, खेत, शहर आदि। अब एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती है मानवीय पर्यावरण किसे कहा जाता है, जिसे हम बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु में बस्ती के बारे में। बस्ती क्या है, किसे कहा जाता है। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफा में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां जल पर्याप्त मात्रा में था एवं भूमि भी उपजाऊ थी। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और धीरे धीरे यह सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्ती के रूप में देखते हैं। अब एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जिसे बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है बस्ती किसे कहा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं बस्तियां कहलाता है। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट देखेंगे परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की मात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशु का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। कुछ लोग जो हैं पशु का उपयोग करते हैं, जैसे खच्चर, गधे, बैल, ऊंट आदि पशुओं का उपयोग किया जाता है। इसके 4 मुख्य साधन है परिवहन के: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं परिवहन क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन परिवहन कहलाता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन परिवहन कहलाता है। 4 मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे संचार के बारे में। संचार क्या है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं
तीव्र साधन को विकसित किया है। सूचना प्रदान के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संचार के विभिन्न साधन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि हैं। इसे जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। संचार साधनों के माध्यम से ही मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि की जानकारी आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है, संचार के कौन कौन से साधन हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मोबाइल, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, समाचार पत्र आदि। श्याम पटकार में देख सकते हैं संचार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाता है। जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि आ जाएंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो पॉइंट था हम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे? मूल्यांकन, यानी कि पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है उनको समझ में आया है या नहीं। ये प्रश्न जो है बच्चों से क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? दूसरा प्रश्न है, मानवीय पर्यावरण क्या है? तीसरा, बस्ती किसे कहा जाता है? चौथा, परिवहन किसका साधन है? पांचवा, संचार क्या है? उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाएं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। पर्यावरण का अर्थ चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। यह दो शब्द से मिलकर बना है, परिजोर आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ से तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। वे स्थान जहां अपने लिए लोग घर बनाते हैं बस्तियां कहलाता है। लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन परिवहन कहलाता है। तथा यहाँ पर देखेंगे चौथा पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाता है। अब उसके बाद गृह कार्य में प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे इसे घर पे आसानी से कर सकें, ज़्यादा उन्हें कोई कठिनाई ना हो। पहला प्रश्न है मानवीय पर्यावरण क्या है और दूसरा प्रश्न है संचार क्या है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।